उनके अकाउंट में मेरे भैया के 16 लाख रुपया था। 16 लाख रुपए और वो सब कुछ बीबी को ही दे दिए थे। सब जितना पैसा कमाते धमाते सबके उसके नाम पे रहता था। तब इन लोगों ने मिलजुल के जो है टाइल्स को फोड़ने लगे तो ज़ोर ज़ोर से बदबू आने लगा। फिर थोड़ा मट्टी उट्टी जब हटाए तब थोड़ा साड़ी उड़ी, जैसे साड़ी को ढकी थी वो, साड़ी से। अच्छा, मार के अंदर दफन करके फिर साड़ी से ढक के फिर मिट्टी डाली। तब मिट्टी उट्टी हटा देना। हटाने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो फावड़ा होता है चलाए तो उनके जो है। अच्छा, आपके हस्बैंड ही ने टाइल्स लगाई वहाँ पे? हस्बैंड पे फिर खुदाई करे। मेरे चाचा पहले खोदे तो कुछ नहीं दिखाई दे। फिर मेरे छोटे एक और देवर गांव के रहते हैं, उन्होंने खोदा तो साड़ी वाड़ी दिखा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जब खोदते हैं तो उनकी गंजी जो है फंस जाती है टाइल्स में। तो उन्हें थोड़ी पता था कि मेरा भाई इसी में कब्र में दफन है। तो टाइल्स वाइल्स लगा के चले गए। फिर अपना खाने के बाद भैया मेरे बेहोश हो जाए, उनके हाथ पैर जो है बांध दिया गया। फिर उसके मुंह में भैया के कपड़ा ठूस कर। अभी हम विजय चौहान के घर पर मौजूद हैं। वही विजय चौहान जो अपनी पत्नी को लेकर मुंबई में रहते थे और अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि जितनी भी कमाई वो करते थे अपनी पत्नी के नाम कर देते थे। और वही पत्नी ऐसी बेवफा निकली कि सोनम रघुवंशी और मुस्कान साहिल को पीछे छोड़ दी। उसने विजय चौहान को अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले तो उनको मार देती है और जिस बेडरूम में सोती है उसी बेडरूम में गड्ढा खोद के 6 फीट का उसी में उनको दफन कर देती है। और पूरे 21 दिन अपने प्रेमी के साथ उसी के ऊपर, उसी लाश के ऊपर, कब्र के ऊपर रंगरलिया मनाती है। कहा जाए कितनी बेशर्म पत्नी थी, जिस पति ने उस पर विश्वास करके इतना सब कुछ कर दिया। आप समझ सकते हैं कैसे कोई किसी पर विश्वास करेगा। क्या उसको ज़रा सा खौफ नहीं लगा, ज़रा सा डर नहीं लगा कि हम क्या कर रहे हैं? जहाँ पर हम सो रहे हैं हमारा पति जो हमसे शादी करके लेके आया है हमारे नीचे दफन है और उसी के ऊपर हम अपने प्रेमी के साथ सो रहे हैं। ये उनकी भाभी हैं। आप विजय चौहान की भाभी हैं? थोड़ा से खोल सकती हैं चेहरा? कुछ पता है आपको इसके बारे में, विजय चौहान के और उस औरत के बारे में? हाँ, कुछ बताइए हमें, कैसे उसने इस तरीके से उनके साथ किया? अब क्या बताएं, क्या कर दिया। कितना दिन वो यहाँ पे शादी के बाद रही थी? बस ज़्यादा यहाँ पे नहीं रहती थी, ज़्यादा करके मुंबई में ही रहती थी। ओ, हाँ। तकरीबन कितने दिन से मुंबई में रहते थे दोनों लोग? अरे भैया मेरे बहुत पहले से वहाँ पे रहते हैं। उनकी शादी हुई 8 साल हो गया। हाँ। 8 साल में जब उनकी शादी हुई तो हमेशा जब वही शादी विवाह कोई पड़ता था तभी इधर रहती, नहीं तो हमेशा वही मुंबई में ही रहती है। यहाँ घर पे बहुत कम आते थे? यहाँ पे बस शादी विवाह 1-2 दिन के लिए आती थी, फिर उसके बाद लेके चले जाते हैं भैया मेरे। अच्छा, आप बड़ी हैं उससे या छोटी हैं? नहीं, सबसे बड़ी हूँ मैं। आप सबसे बड़ी हैं। तो आपके सामने वो आई होगी यहाँ पे? हाँ। तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके से वो कर सकती है? नहीं, ऐसा शक ही नहीं हुआ। हम लोग को घुल मिल के सबसे बोलती चालती थी। ऐसा हमने थोड़ी सोचा कि इतना बड़ा कांड कर देगी। क्या कांड किया आप तो जानती होंगी। अब कैसे बताएं? बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। आप उनके घर की उनकी भाभी हैं, आप भी एक महिला हैं। मारी तो है भैया को। वो जैसे गई थी नाके पे एक दिन आदमी खोजने, बेगारी को। बेगारी खोजी तो बेगारी भैया, पान वाले भैया बोले तेरे घर पे तेरे हस्बैंड है, तेरे देवर हैं, तेरे जेठऊ, तो क्या उन लोगों को काम नहीं कर सकते? तब बोले कि तब फिर वहाँ से चली आई। तब पान वाले भैया मेरे देवर को फ़ोन करके बोले तेरी भाभी आए थे नाके पे आदमी खोजने। तब वही आदमी मिले तो जाके पहले से गड्ढा, पहली तारीख को गड्ढा खुदवा चुकी थी। अच्छा, 1 जुलाई को गड्ढा खुदवाती है वो गड्ढा खुदवा के फिर उस बेड जो है उसी पे रखवा देती है। थोड़ा चेहरा आप खोल लीजिए तो सही आएगा, थोड़ा सा नहीं कैमरे में नहीं आएगा। हाँ बोलिए। फिर उसके बाद जब बेड धरवा देती है, फिर बाबू देख ले, बतियाती थी मोनू शर्मा से बतियाती थी तो बाबू देख लिया था। तो बाबू ने पापा से, बाबू कौन? बच्चा अच्छा, हुई। बेटा, उनके बेटा भी था उनके? हाँ, 6 साल का है। हाँ। चेतन नाम है। चेतन नाम बेटा था उनका? हाँ। तो वही देख लिया था। तो अपने पापा से बोले पापा मम्मी जो है चेतन, अरे मोनू से हमेशा बतियाती है। तो भैया आए तो शाम को तो मोबाइल उनकी भी अपनी भी ले लिए सुबह के टाइम। तब लेने के बाद फोड़ दिए दोनों मोबाइल। तब बोले भैया मैं जा रहा हूँ, अब तू ही रह अकेले। अच्छा। तो भैया मेरे मार पीट के चले गए ड्यूटी अपने। ड्यूटी से सब जब शाम को आते हैं, नहा धो के अपने बेड पे बैठते हैं तो उनको खाना दिए। खाने के लिए, खाने में क्या मिलाई क्या नहीं मिलाई हम तो जानते ही नहीं।
हाँ। खाने के बाद भैया मेरे बेहोश हो जाए, उनके हाथ पैर जो है बांध दिया गया। फिर उसके मुंह में भैया के कपड़ा ठूस कर बोले, आप सुनाइए, बोले। तब उसके बाद बेड खिंचवा के मोनू के साथ मिल के 5 लोग मिल के लोग चुप रहता है। तब मिल के भैया को गड्ढे में ढकेल देती है। ढकेलने के बाद उनका सर जो है मट्टी में गड़ जाता है, तो उस मट्टी से पूरा लेबल करके तब मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती है। अच्छा, यानी जब वो घर पे आते हैं तो जब ये मारपीट करते हैं, जब इनको बेटा बताता है कि मम्मी ऐसा करती हैं, उस चले जाते, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं तब। तो खाने में अब जो भी दिया हो, जहर दिया हो या जो भी नशीला पदार्थ उनको खिलाया हो, खिला देती है। तब वही मारो के भैया बेटा, तो फिर वही दफन कर दे के मेरे हस्बैंड को फ़ोन करती टाइल्स लगाने के लिए। कौन फ़ोन करता है? यही मेरी देवरानी फ़ोन करती, जिसने मारा था। हाँ, कि तुम्हारे छोटे भाई बोल के गए हैं टाइल्स लगाने के लिए। तब वो आते हैं तब। अच्छा, इनको मार के उसमें दफन करके फिर इन्हीं के भाई से, विजय चौहान के भाई से ही अब टाइल्स लगवाती है। हाँ, टाइल्स तब वो आए तो उनको अरे औरत, आप लोग देखिए कैसी निर्दयी पत्नी थी कि एक भाई को मारकर उसी रूम में दफनाती है और दूसरे भाई से उनके ऊपर उसी रूम में टाइल्स लगवा देती है। क्या हो गया बताइए फिर क्या हुआ? तब वही टाइल्स लगवा के पैसा दिए तो गए, अथवा सीमेंट बालू लेके। उन्हें थोड़ी पता था कि मेरा भाई इसी में कब्र में दफन है, तो टाइल्स लगा के चले गए। फिर अपना तब फिर गए, तब फिर मेरे पूछने जानने लगे। हाँ, बताइए। तब पूछने लगना सब जने। तब भैया मेरे छोटे जो देवर हैं दीपक और अखिलेश चौहान, सब जने पूछने लगना कि तुम्हारा, तब भैया कहाँ पे गए, तो बोलती है कि भैया तुम्हारे ड्यूटी गए हैं, बहुत दूर गए हैं काम करने। ऐसे 5-6 दिन गुमराह कर रही थी, तब उन लोगों को शक होने लगा। धरते जब ये 19 तारीख को घर छोड़ दी ताला उला मार के, अब मोनू जाके पहले से ही स्टेशन पे खड़ा था। तब इस पूरा भैया का अथवा ATM कार्ड, पैसा, गहना गुड़िया जो था उनका सब कुछ लेकर तब फरार हो गई घर से। तो शाम को सब ड्यूटी से मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जब आते हैं, चाचा वाचा सब, तो देखे तो ताला मारा हुआ था रूम पे। तब मेरे हस्बैंड ने ताला तोड़ दिया है। ताला तोड़ के मेरे हस्बैंड सब देखते हैं, इधर उधर कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मेरे छोटे देवर को वही रात में सोने गए तो उनको सपना एक आया कि दीपक तो सोया है बेड में, मैं नीचे दफन हो गया। तो मेरा देवर झटके से उठ के देखने लगा, इधर उधर कोई नहीं था। तब सुबह में जब मेरे देवर जी उठे तो भैया को अपने फ़ोन किए, भैया आओ। तब बेड वोड सरका के इधर उधर देखने लगे तो बदबू हल्का फुल्का जैसे आ रहा था। तब इन लोगों ने मिलजुल के जो है टाइल्स को फोड़ने लगे तो ज़ोर ज़ोर से बदबू आने लगा। फिर थोड़ा मट्टी उट्टी जब हटाए तब थोड़ा साड़ी उड़ी, जैसे साड़ी को ढकी थी साड़ी से। अच्छा, मार के अंदर दफन करके फिर साड़ी से ढक के फिर मिट्टी डाली। तब मिट्टी उट्टी हटा देना। हटाने के बाद मेरे हस्बैंड ने जो फावड़ा होता है चलाए तो उनके जो है। अच्छा, आपके हस्बैंड ही ने टाइल्स लगाई वहाँ पे? हस्बैंड पे फिर खुदाई करे। मेरे चाचा पहले खोदे तो कुछ नहीं दिखाई दे। फिर मेरे छोटे एक और देवर गांव के रहते हैं, उन्होंने खोदा तो साड़ी वाड़ी दिखा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जब खोदते हैं तो उनकी गंजी जो है फंस जाती है टाइल्स में। तब मेरे हस्बैंड देखते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, मेरा भाई इसी कब्र में दफन है। तब उसके बाद मीडिया वाले पुलिस वहाँ जब आते हैं तब उनको बॉडी को निकाला गया है। तब मट्टी चीर घर जाती है। अच्छा, इतना दिन से वो ये रच रही थी साजिश और आप लोगों को किसी को पता नहीं चला? हम लोगों को किसी को शक ही नहीं हो रहा था ऐसे करेगी मेरी देवरानी। आपकी सास गई थी बीच में? हाँ, सास मेरी गई थी 2-4 महीना उधर ही रही थी। मैं इधर रही थी, सासू माँ मेरी गई थी दवा के। उनके जो है हाथ बहुत दुखता था ना, बहुत दवाई की नहीं, और अभी तक दवाई खा रही मेरी सासू माँ। इनको भी शक नहीं हुआ? वो शक हुआ तो 2-3 बार देखी थी मेरी मम्मी ने। फिर बहुत समझाए बुझाए, मेरे देवर को बताए भी। मेरे देवर बोले जाने दे मम्मी, मैं बहुत समझाया, सुधर जाएगी तो सुधर जाएगी। तो कहा सुधरने लायक थोड़ी थी सुधर जाएगी। जो एक बार इंसान पकड़ गया तो दोबारा वही कांड जरूर करेगी। लोग बता रहे हैं कोई ऐसी थी, कोई भाप नहीं पाता था, कोई ऐसा कर देगी। हाँ, सही में इतना तो मुझे भी जानकारी नहीं, जो मुझे जानकारी वही बता रही हूँ। इतना शक ही नहीं होगा कि ऐसा ये घटना करेगी अपने हस्बैंड के साथ। कोई कैसा करेगा, अपने सामने अपने हस्बैंड को दफना देगा और उसी पर सो के रंगरेलियाँ मना रही है। आप भी एक पत्नी हैं उनके ही बड़ी भाई के,
जो उसने ऐसा किया इसके लिए क्या कहेंगी? एक पत्नी, कैसे कोई पत्नी पर विश्वास करे? पति कोई भी नहीं करेगा पति अपनी पत्नी पे विश्वास। विश्वास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये भी बताया जा रहा है जितना वो कमाते थे, जो भी कुछ उसी के नाम पे रहता था। उनका एटीएम कार्ड जो पैसा सब कुछ उनके अकाउंट, मेरे भैया के 16 लाख रुपया था। 16 लाख रुपए सब और वो सब कुछ बीबी को ही दे दिए थे। सब जितना पैसा कमाते धमाते सबके उसके नाम पे रहता था। सब बाजार हाट जो करती थी सब वही करते। मेरे भैया बस ड्यूटी आते थे जाते थे बस, और कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं आपको लगता कि उसको ये सब करवाने में इनका खुद हाथ है? इतना उसको मनबढ़ बना दिए सब कुछ दे के उसके हाथ में। अगर वो आज इसके हाथ में नहीं दिए होते, वो पैसे सारे अपने पास रखे होते, जो ज़रूरत होती थी वही दिए होते, शायद वो नहीं करती। हाँ, तो भैया का तो मन बढ़ाया ही था ही उसको। भैया सारा जितना कमाते थे सब कुछ उसके पे ऊपर लुटा देते थे। लेकिन एक पत्नी को भी क्या ऐसा करना चाहिए? जो पति अपना सब कुछ एक पत्नी के लिए उससे इतना प्यार करता है, कुछ समझ रहे होंगे तब ना आपसे जी जान से प्यार करते थे वो। हाँ जी, बहुत मानते थे मेरे देव। उनको प्यार से उनको गुड़िया बुलाते थे। बताइए। गुड़िया गुड़िया बुलाती। गुड़िया इतना बड़ा कांड कर दी कि पता ही नहीं चला मेरे देवर जी को। क्या मन में आया उसके कि जो पति सब कुछ बता रही हैं, देखिए कि सब कुछ जितना भी कमाए, बता रही 16 लाख रुपए उसके नाम पे जमा किए थे। शायद कुछ ज़मीन वमीन लिए थे उसी के नाम पे। उसी के नाम पे ज़मीन लिए थे। जहाँ जिस रूम में दफन की है वही रूम खुद का उनके नाम पे, चमन के नाम पे है। क्या तरीके, एकदम पूरा सब कुछ। ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है कि क्या कहें हम, कैसे कोई किसी पत्नी पर विश्वास करेगा? जो लोग कहते हैं कि भाई अपनी पत्नी को ऐसा करो, उसको मानो जानो, उसको अपने साथ में रखो, सब कुछ उसको खिलाओ पिलाओ। क्या बताइए उसको क्या कमी थी? उस व्यक्ति ने सब कुछ, पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर दिया, ज़मीन लिया उसके नाम लिख दिया, अपने नाम कुछ भी नहीं रखा। लेकिन क्या किया उसने? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। यहाँ औरतें तरसती हैं कि हमारा पति प्यार करे, और तुम्हें जब प्यार मिला तो उसकी कदर नहीं कर सकी तुम। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ऐसी बेशरम औरत को जो अपने पति के साथ ऐसा किया कि दफन करके। बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि वो कभी ऐसा लगता नहीं था, बहुत सीधी सादी थी, ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कांड उसने किया। थू है ऐसी ज़िंदगी पे।